नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और जो टॉपिक है वो बड़ा ही कंट्रोवर्सी से भरा है। जैसा कि आप लोग हमारे थंबनेल में भी देख सकते हो, पेपर लीक कांड क्या है, असली दोषी कौन है, असली दोषी। और आज आज तक का जितना भी घटनाक्रम रहा है, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी या उनका इस्तीफा हो और उसके बाद की स्थितियां, हम सारे पे डिस्कशन करेंगे। तो आप हमारे वीडियो में बने रहना। तो हम सबसे पहले आपको बताएं, नीट का पेपर लीक कैसे हुआ और किन्होंने इसको लीक कराया। तो नीट नीट क्या है? जो हमारे जितने भी डॉक्टर्स बनते हैं उसके लिए एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जिसे कौन कराता है? देश की एजेंसी है एनटीए, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये जो नीट का पेपर कराती है, इसी के द्वारा जो बच्चे हैं, जो टॉप सारे बच्चे हैं, वो सरकारी सीटों पर, उसके बाद जैसे भी प्राइवेट सीटें उसके हिसाब से ये सिलेक्टेड हो जाते हैं। बच्चों, एनटीए एक हमारी टेस्टिंग एजेंसी है और वो कुछ प्रोफेसर से जो पेपर है उनको डेवलप्ड कराती है। अब ये पेपर आउट कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, इसकी क्या है वजह, क्या इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट है अथवा नहीं? जो अब आंदोलन लगभग, आज जब हम वीडियो बना रहे हैं तो रात ही वह न्यूज आई है कि जो आंदोलन है वो छात्रों ने वापस ले लिया है। क्या वो असली छात्र हैं या नहीं, इसके बारे में भी आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो हमारी वीडियो को आप कंटिन्यू देखना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले है कैसे हुआ नीट का पेपर लीक। तो एनटीए से कैसे बाहर गया नीट का पेपर। आप एक हमारे सामने चेहरा देख रहे हैं, पीवी कुलकर्णी, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। ये एक अपना इंस्टीट्यूट भी चलाते हैं। तो इन्होंने स्टूडेंट जब पेपर नजदीक आता है तो उसमें क्या गैस पेपर देते हैं अपने बच्चों को। इसका मतलब होता है कि संभावित पेपर है, परंतु जो एनटीए है उन्होंने इन्हीं से पेपर बनवाया और ये इंस्टीट्यूट भी चला रहे, तो इन्होंने अपने बच्चों को वो पेपर एज ए गैस पेपर दे दिया। तो नाम याद रखना इनका, पीवी कुलकर्णी। तो ये तो आप अनुमान लगा सकते हैं, तो लीक किसने किया? यहाँ पीवी कुलकर्णी ने। इसका मतलब सरकार का इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी भी तरीके से। दूसरा दूसरा जो लीक, जैसा हमारे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये मैडम जी हैं। मैडम है बायोलॉजी की प्रोफेसर। कौन है? बायोलॉजी की प्रोफेसर। दूसरा जो पेपर, कौन है? पुणे की टीचर, जिसका नाम है, क्या नाम है इनका? मनीषा मंधारे, जिसने लीक किया नीट पेपर। देखिए मनीषा मंधारे को आप देख भी सकते हो, जो हमारी सीबीआई है या जो भी लीक किया नीट का पेपर। तो आप इन टीचर को ध्यान से देखिए, यही एक दूसरी कल्प्रिट है। दूसरी जो पेपर लीक में जिनका सबसे बड़ा हाथ है वो है बायोलॉजी की टीचर, जिनका नाम है मनीषा मंधारे। अब स्टूडेंट, आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि असली गुनहगार कौन है। असली गुनहगार इसमें है कौन? और भी मेरे पास बहुत सारे इस प्रकार के, तो एलिगेटेड, ये पीवी कुलकर्णी और मनीषा मंधारे, मैंने आपको ये भी बताया। पेपर लीक में इन प्रोफेसर का सबसे बड़ा हाथ बताया जाता है। और मेरे पास भी कुछ स्लाइड है, तो मैं आपको विद प्रूफ, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल ने आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताई होंगी, तो वही मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। दूसरा है पटना बिहार, हजारीबाग से लीक हुआ पेपर डिजिटल माध्यम से पटना पहुंचा, जहां परीक्षा से एक दिन पहले छात्रों को एक सेफ हाउस में ठहराकर जवाबों को रटवाया गया। शामिल आरोपी संजीव मुखिया, जिसे पूरे सोलवर गैंग का मुख्य सरगना मास्टरमाइंड माना जाता है। आप देख सकते हो गुजरात से भी हुआ है इसमें, और आप देखो हजारीबाग झारखंड और लातूर महाराष्ट्र। तो आप इन सारे नामों को ध्यान से देखिए। ये सारे जो हैं, देखिए शामिल शिक्षक में डॉक्टर एहसनुल हक भी हैं, इम्तियाज आलम भी हैं, और भी शामिल हैं संजीव
संजय जादव भी हैं, जलील पठान भी हैं। तो ये सब लोग हैं, पर हम जो जानेंगे मूल कारण क्या है इसका, वो है टीचर्स, जिनके कंधों पर बच्चों को भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी, उन्हीं के द्वारा लीक हुआ। लीक बाद में बहुत ज्यादा फैला है, किसी व्यापारी को मिल गया और व्यापारी ने अपने बच्चे के साथ साथ दूसरों को भी इसको बेचा, क्योंकि व्यापारी तो व्यापारी के हिसाब से पेपर को देखेगा। तो स्टूडेंट, आप इसमें जो मैंने आपको अभी तक चर्चा में बताया, आप जान सकते हो पेपर लीक कहाँ से हुआ है, दोषी कौन है, जिनको एनटीए ने जिम्मेदारी दी वही जो थे, उन्हीं के द्वारा पेपर लीक हुआ। फिर भी मैं ये बात आप पर छोड़ देता हूं। अब बच्चों, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये सारी न्यूज चली लगातार, ये आप सबको इन सारी चीजों का पता है। अब मैं जिस पॉइंट पे आता हूं वो है ये, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच जनता पार्टी के जो कुछ भी मान लीजिए जो संयोजक हैं, जो भी हैं, वो हैं ये अभिजीत दीप के। अब स्टूडेंट ये इसको पूरा लीड कर रहे हैं, और ये कौन है, ये अमेरिका में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले एक छात्र बताते हैं अपने आप को। मतलब सारा जुम्मा इन्होंने ही उठा रखा है, पेपर कैसे लीक हुआ इस पर कोई डिस्कशन नहीं किसी भी तरीके का। क्या इनकी मांग है, कॉकरोच जनता पार्टी के गए धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, वो हो भी चुका है, जब हम वीडियो बना रहे हैं वो हो भी चुका है। इन्होंने कहीं भी इस आंदोलन में इसके सॉल्यूशन पे कोई डिस्कशन नहीं करा। अरे आज पेपर लीक हुआ, अगर मानो धर्मेंद्र प्रधान, मानो क्या हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, क्या दूसरा व्यक्ति, क्या गारंटी है कि दूसरा व्यक्ति पेपर लीक नहीं कराएगा? क्या तो इसमें कारण धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं है, इसमें कारण स्वयं वो टीचर्स थे। और आपको क्या करना चाहिए था, आपको नियमों की एक लिस्ट सौंपनी थी कि आप ऐसे नियम बनाइए, धरना प्रदर्शन करना अधिकार है और होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई सॉल्यूशन मिलने वाला भी नहीं है, सरकार झुकी है, सरकार झुकी है इस मैटर में, परंतु धर्मेंद्र प्रधान को इन्होंने मेन टारगेट रखा, जबकि उनका इसमें किसी तरह का दोष नहीं था। ये तो बात ऐसे ही हुई कि मान के चलो मुझे जुम्मा दिया और मैंने ही पेपर लीक कर दिया, तो वो तो एक बड़ी नाकामी मेरी है ना, जो ऑनर है उनका क्या इसमें दोष है भाई, ये बताइए। तो प्रधान का इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, जैसा कि इन्होंने बच्चों ने इसमें, बच्चे क्या, इन्होंने बहुत बड़ा इसमें षड्यंत्र था, विदेशी फंडिंग थी। और ये मैं इसकी बात बताऊं, इसमें इनको जो खाना पीना सब विदेशों से आ रहा है, दुबई से पैकेट्स आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये कंट्रीज कौन सी हैं? ये कंट्रीज वो कंट्री हैं जो भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। ये चाहती हैं जैसे नेपाल, बांग्लादेश, इन कंट्रीज में हुआ, भारत भी अस्थिर हो जा, भारत भी टूट जा। इनका एक मोटिव ये, नारे क्या लग रहे हैं, मैं इस पे आपको जो कैमरा है नहीं बता सकता, ऑन कैमरा नहीं बता सकता, गालियां लिखी जा रही हैं मोदी के लिए, गालियां देश के खिलाफ। तो देश के खिलाफ कुछ नहीं, देश के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनना चाहिए हम लोगों को। इनमें मात्र 2 से 4% ही स्टूडेंट होंगे, बाकी सब देश के खिलाफ बोलने वाले षड्यंत्रकारी हैं। ये चाहते हैं देश किसी तरीके से अस्थिर हो जाए। अब सरकार इनके आगे झुकी है, जैसा कि कल आपको पता होगा सरकार झुकी है। और उसमें जो वर्ल्ड मीडिया, देखो उसकी मैं न्यूज कटिंग दिखा रहा हूं आपको, वर्ल्ड मीडिया ने क्या कहा है, दुनिया भर के इस्तीफा बना सुर्खियां, बीबीसी से डॉन तक ने कहा जन दबाव के आगे झुकी सरकार। कई मीडिया संस्थानों ने सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम बताया। बीबीसी क्या कहता, सरकार छात्रों के गुस्से का सही अंदाजा नहीं लगा पाई। बीबीसी ने लिखा, मोदी सरकार ने छात्र आंदोलन की ताकत का सही आकलन नहीं किया, शुरुआत में आंदोलन को नजरअंदाज किया। देखिए गार्जियन की भी रिपोर्ट है,
मोदी जी के सबसे करीबी मंत्रियों में से एक का इस्तीफा। ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन ने लिखा, भाजपा के 12 वर्षों के शासन में पहली बार सार्वजनिक दबाव के कारण पीएम नरेंद्र मोदी के करीबी मंत्री का इस्तीफा। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखा है, प्रदर्शनकारियों को आतंकियों की बी टीम कहा गया, अब इस्तीफा। देखिए, जबकि यहाँ कुछ ऐसा था ही नहीं, अरे ये विदेश से फंडेड था पूरा का पूरा। CNN क्या कहता है, एक मीम से शुरू हुए आंदोलन ने शिक्षा मंत्री की कुर्सी छीनी। अल जजीरा, सरकार बड़ा राजनीतिक फैसला लेने पर मजबूर, भारत में हाल के वर्षों में तो सबसे बड़े छात्र आंदोलन की बड़ी जीत। तो ये पाकिस्तानी अखबार डॉन क्या कहता है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, छात्रों की बड़ी जीत, पेपर लीक मामले की जवाबदेही से की मांग को लेकर बड़ी शुरुआत। तो इसमें वर्ड क्यों इंटरेस्ट ले रहा, हमारे घर का मामला हम सुलझा लेंगे, तो वर्ड मीडिया ने इसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया। हमारी जो मीडिया उसने फिर भी इसको करवट जो किया वो एक लिमिट के अंदर ही करा। अब इस्तीफा तो हो गया, पर ये सरकार ने ये थोड़ा, मुझे जो लगता है अपना व्यू, वैसे तो सरकार हमारी अच्छी ही चल रही है, हमारी क्या हम सबकी, प्रधानमंत्री सबके, चाहे मैं वोट दूं या ना दूं, परंतु प्रधानमंत्री सभी के होते हैं। अब धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बारे में देखें तो बच्चों क्या है, इसमें देख सकते हो आप लोग, इनका है प्रधानमंत्री, मैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूं, और इन्होंने इसमें अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। बहुत अच्छे आदमी है। देखिए, जहां हमें विदेशियों का इतिहास, मुगलों का इतिहास हमें बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता था, धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो हमारे अपने महापुरुष हैं उनका इतिहास लिखा, किसमें, इतिहास की बुकों में, हिंदी की बुकों में, तो हमें इनका धन्यवाद कहना चाहिए। जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी उसको इन्होंने चुस्त व दुरुस्त बनाया। आज हम इन्हीं की वजह से जो बुक्स हैं एनसीईआरटी की, उनमें अच्छा सिलेबस पढ़ पा रहे हैं, परंतु राजनीति के शिकार हुए हैं ये। तो बच्चों, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन रखा, आप अंदाजा लगाना इसमें दोषी कौन है, जो मुझे लगा मैंने आपके सामने रख दिया। मैं किसी राजनीति से प्रेरित नहीं और ना ही मैं किसी राजनीतिक दल का सपोर्टर हूँ, मैं एक न्यूट्रल वेन्यू पे आपसे बातें कर रहा हूँ और आप सभी डिसाइड कर सकते हो। पर जो मुझे लगा कि यहाँ इस्तीफा लेके सरकार ने आगे का इनका रास्ता खोल दिया, अब कोई भी झंडा लेके खड़ा हो जाएगा और इस्तीफा दो। इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं था जो जन कॉकरोच नाम के इन्होंने करा है, इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं था, सॉल्यूशन था नियम कड़े होने चाहिए। अगर दोषी पाया जाए कोई भी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, उसे सीधा फांसी करो, उसका टाइम पीरियड डिसाइडेड होना चाहिए, इतने टाइम में ट्रायल पूरा ही करना है। सॉल्यूशन ये नहीं था आज तुमने इनका इस्तीफा लिया है, कल किस किस का इस्तीफा मांगोगे। तो आप सभी का हमारी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और अपने चरित्र का निर्माण ऐसे कीजिए कि आप सभी एक साथ मिलकर रहें। धन्यवाद।